वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी से जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स है, आप सबके लिए बहुत बड़ा ये अपडेट है। एसएससी सीजीएल 2026 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस, इसमें इस बार 12,256 पोस्टें आउट हो चुकी है। 2025 के मुकाबले में पोस्टें इस बार कम है। सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे और पहले हम नोटिफिकेशन देंगे, फिर आपको बैच का अपडेट भी देंगे, क्योंकि आपकी डिमांड रहती है। जैसे कोई नया एग्जाम रिक्रूटमेंट आती है, फिर आप देखते रहते हैं कि सर की तरफ से बैच कब लॉन्च होगा। इसका पहले नोटिफिकेशन पे आएंगे। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, एक ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। मैं ये समझता हूं, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, परसेप्शन है, वो ये कहता है जम्मू कश्मीर में जो एग्जामिनेशन होता है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसको JKAS बोलते हैं, अगर आपने उस लेवल का कोई एग्जाम देखना है, उस लेवल का अगर आपको एक स्टेटस चाहिए, तो फिर आपके लिए सीजीएल का एग्जाम बेस्ट है। एसएससी का बादशाह एग्जाम है, टॉप लेवल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। पहले ही बात है कि ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है ना, ग्रेजुएशन होगी तो एग्जाम फॉर्म कर सकते हैं। डेट एप्लीकेशन की स्टार्ट हो रही है 21/5/2026 से, यानी कि कल से शुरुआत हुई, आज 22 है। कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं? 22 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जितने बच्चे लाइव मुझे देख रहे हैं, आप सबके लिए बड़ा अपडेट रहने वाला ये, और पूरा आप एंड टू एंड वॉच कीजिएगा। मैं एज ए टीचर आपको पढ़ा रहा हूं ये नोटिफिकेशन। क्या करना है आपने इसमें? एग्जामिनेशन जो इसका फर्स्ट टायर को होगा, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल लेवल्स होते हैं एग्जाम के लिए। टायर फर्स्ट होता है और टायर सेकंड होता है। ये दोनों कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, ऑफलाइन नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड है। ये अगस्त और सितंबर 2026 को कंडक्ट होगा, टेंटेटिवली बताया गया है। एग्जैक्ट तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल टेंटेटिव हम मान के चलेंगे। आज क्या है? आज है मई। जून 1/6/2026 से अपनी जॉब्स अकेडमी का प्लेटफॉर्म इसके लिए बैच स्टार्ट कर रहा है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, सिर्फ इस सीजीएल के लिए, सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए। और सीजीएल का जो सिलेबस है ये मैच करता है JKPSI से, ठीक है जी। तो सीजीएल जिसको हम पढ़ाएंगे वो JKPSI वाला एग्जाम भी क्रैक करेगा, वो लद्दाख पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी क्रैक कर सकता है। जो भी ग्रेजुएट लेवल के होंगे वो सारे इसमें आएंगे। अच्छा, इसका एग्जाम कब होगा? अगस्त सितंबर में। तो गिन लीजिए, आज क्या है? जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने हम मान के चलते हैं, 3 मंथ्स। और डेडिकेशन के साथ पढ़ा जाए, और जिस तरह से अपनी जॉब्स अकेडमी दिन में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जितने हमारी क्लासेस लगती है, उस हिसाब से ये 3 महीने से पहले ही कंप्लीट होगा सिलेबस, क्योंकि हम छुट्टियां भी बहुत कम करते हैं और आवर्स जो हमारा ड्यूरेशन रहता है वो भी ज्यादा रहता है। इसके अलावा टीयर सेकंड का जो एग्जाम होगा, इसका जिसने ये वाला क्वालिफाई करा है वो फिर यहाँ टीयर सेकंड तक पहुंचेगा, कि दिसंबर 2026 में होगा। ये देखो फास्ट ट्रैक क्या सिस्टम है, पहले ही बता के रखा है। इसके अलावा किसी को अगर डिफिकल्टी होती है, एक नया सिस्टम लाया, देखो किसी को डिफिकल्टी है फॉर्म भरने में, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर, इधर ही चेंजेस देख रहे हैं आप 2026 में। देखो, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स, क्या बेहतरीन लाइन लिखी, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स which reflects gender balance, male as well as female gender balance, and women candidates are encouraged to apply. वुमेन कैंडिडेट्स को एनकरेज किया जाता है, हौसला दे रहे हैं कि
फीमेल्स भी इसमें अप्लाई करें। बेहतरीन जॉब है, मैं भी आपको सजेस्ट करता हूं, आपका सर होने के नाते आप जितनी भी हमारी फीमेल स्टूडेंट्स है आप इसको अप्लाई कीजिएगा, बेहतरीन पोस्ट है। ये देखिए आप, यहां से देखिए आप, अब आप खूब सारा पैसा गिनिए, मैं बताता हूँ कितनी कितनी तनख्वाह भी है, आपको मोटिवेशन हो जाएगी ना। जाहिर सी बात है, किसी भी एग्जाम को ऑप्ट करने के लिए मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर का क्या लाजवाब पोस्ट है, 18 से 30 साल की उम्र का इसमें है। आप सब अप्लाई कर सकते हो जो हमारे सामने पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। इंडियन ऑडिट अकाउंट्स वगैरह ये पोस्ट है। इसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर है, ये सेंट्रल कैडर का, ये स्टेट का है। इसमें भी आपको देखिए 18 से 30 साल की उम्र है, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट वाला है, 18 से 30 साल की उम्र है। पे स्केल देख रहे हैं आप, पैसा देखिए आप, हाँ गिनते रहिए, 47,600 से शुरुआत होती है 1,51,100 रुपए तक, ये इसका पे स्केल है। क्या है, समझ रहे मेरी बात, ये है पे स्केल। क्या लाइफस्टाइल, अंदाजा लगाइए आप, लेकिन इसे पाने के लिए मेहनत भी लाजवाब हो जाए। मुझे सीजीएल का ये अच्छा सिस्टम लगता है, एसएससी का, ये साथ में ही तनख्वाह भी लिखता है, क्योंकि इजी होता है बच्चे को बताने के लिए। कितना है, 44,900 से लेकर 1,14,000, 1,42,400। ये देखो पे स्केल क्या है, ये 7 है। और जब से 8वां पे स्केल लागू हो जाएगा तो आप गिनते जाइए पैसा आपके पास कितना आएगा, बढ़ेगा ना। और यहां देखिए आप, अलग अलग डिपार्टमेंट देखो कितने बेहतरीन डिपार्टमेंट्स है। सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, एक्सटर्नल अफेयर्स में जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, AFHQ है, ये मिनिस्टर्स के साथ है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ। ये देखो आप एज क्राइटेरिया 20 से 30, 30, 30, 30, 30 साल। आप सब बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन हाल फिलहाल में करी है, आप सब नए जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, बेहतरीन आपके पास वक्त है। ये देखिए आप कस्टम सर्विस में, मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स है, आप क्या लाजवाब। देखिए इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर बन सकता है। इसके बाद देखिए पे स्केल 6 में आएगा, हेलो, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। ये देखिए आप, ग्रुप बी 18-30,000। आप समझ रहे मेरी बात को, ये आपको अपडेट दे रहा हूं मैं जिन जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, बेहतरीन पोस्ट है। देखिए आप, ये लेवल 5 वाला है, 18 से 27 साल तक। देखो लेवल 4 वाले में ये है, ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सीजीएल क्रैक करने के बाद आप किसकी डिपार्टमेंट आ सकते हैं। देखो सेंटर के सारे डिपार्टमेंट्स आपके लिए अवेलेबल है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, रेलवे है, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट आते हैं उनमें आप जा सकते हैं। 28-27 साल की एज है, क्या क्या, वाह जबरदस्त है ये। अब देखिए जरा आप आएंगे सिलेबस के हवाले से, ये आज की पोस्ट कितनी आई है, 12,256 पोस्टें है। ये टेंटेटिव है, आगे बढ़ भी सकता है, ठीक है जी, ये डिपेंड करेगा आगे वाले वक्त पे। फिलहाल जो है ये टेंटेटिव बताया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखो आप, एज लिमिट बताया गया 18 से 27 साल, 20 से 30 साल। फिर आके आपको ये डेट ऑफ बर्थ भी चेक करना होता है, तभी जाके फॉर्म वगैरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। SC कैटेगरी वाला हो, जितने भी अभी तक मैं ऊपर से बता रहा था एज लिमिट, हर एक एग्जाम में SC ST वाले को 5 साल अपर लिमिट जाएगा, यानी कि 30 साल वाला अगर होगा, SC वाला 35 साल तक फॉर्म भर सकता है, समझ रहे हैं आप। ST वाला, OBC ये वगैरह कैटेगरीज दी गई है, कितना बढ़िया है। अच्छा, जिन्होंने ऑलरेडी आर्मी में जॉब करी है, एक्स सर्विसमैन होते हैं, ग्रेजुएशन भी करी हो, समझ रहे आप, और जिन्होंने पहले भी सर्विस दी हो, तो उनके लिए देखिए आप 40 साल है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने वाले सिविलियन एम्प्लॉय जो होते, ये देखो आप, ये डिफेंस में जिन्होंने काम करा, एक्स सर्विसमैन में 3 साल का, या ये अलग अलग है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, पूरी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको।
अब मैं सीधे सीधे इसके सिलेबस पे आता हूं, जरा आप होल्ड कीजिएगा। देखिए एप्लीकेशन तो बहुत बड़ी है, अलग अलग पॉइंट्स इसमें है, तो ये आप आराम से पढ़िएगा, हम इसको शेयर भी करेंगे आपको। ठीक है जी, ये देखिए आप, ये जो जो पोस्ट मैंने बताई है उनके हवाले से क्वालिफिकेशन भी डिसाइडेड है। यानी कि अगर मान लीजिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, सेंट्रल गेट के लिए, तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बैचलर समझते हैं आप, ग्रेजुएट होना है। अच्छा, अब ये नहीं है कोई आर्ट्स वाला है, कोई साइंस वाला है, कोई कॉमर्स वाला है, ह्यूमैनिटीज, कुछ भी हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की आपके सामने ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ओके। इसके अलावा पर्टिकुलर जो एग्जाम है उसके लिए वही डिजायरेबल जो है ना क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल का मतलब है ये वाला कैंडिडेट ज्यादा प्रेफर हो सकता है। मान लीजिए इसके लिए ऑडिट ऑफिसर के लिए अब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, या समझ रहे आप, तो ये उसके डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है। समझ रहे आप? ओके। 132 पेज का ये टोटल है। अब मैं सीधे सिलेबस की ओर आता हूँ। शाबाश। ये आपको मालूम है, ये एग्जामिनेशन सेंटर उसके कोर्स होते हैं थ्रू आउट इंडिया, ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं, आपको मालूम है। ये देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड है। शाबाश। और इसके हिसाब से आप देखिएगा, ये देखिए आप, ये है सिलेबस जहां से हमने शुरुआत करनी है, और यहीं से मैं आपको बात बताने लगा हूं। बेटा देखिए, हर चीज के लिए एक प्रॉपर, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई होना जरूरी है। जो सिलेबस सीजीएल का दिया हुआ है ओवरऑल तो ये हमेशा जनरल रहता है, और हम जितने भी एग्जामिनेशन जॉब्स अकेडमी पढ़ाती है हम हमेशा एसएससी के सिलेबस को ही फॉलो करते हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई भी एग्जामिनेशन हो, लद्दाख का एग्जामिनेशन हो, हमें जो अपडेटेड सिलेबस रहता है, पैटर्न जो बदल रहे हैं, उस हिसाब से हम भी आपको अपडेट कर रहे हैं बार बार। तो इसके हवाले से बैच का अपडेट देना जरूरी है। 1 जून 2026 से बैच शुरू कर रहे हैं। 1 जून 2026 तक ऑनलाइन बैच की एक्चुअल प्राइस है 3000 रुपीज, लेकिन 1 जून तक जो जो बच्चे आप में से डिजायरस है, जो पढ़ना चाहते हैं सीजीएल के लिए, एक्सक्लूसिव मेहनत करना चाहते हैं, दे वुड गेट दिस डिस्काउंट है, स्पेशल है। ये टोटल आपको 600 का ही मिलेगा 1 जून तक। 1 जून तक, 1 जून से क्लास रहेंगी, तो प्री इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है जी। और इस बार क्लियर करके ही दम लेंगे, ये हमारा नारा रहेगा। मेहनत होगी तो ही क्लियर होगा। तो ये देखिए सिलेबस, अब जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं मैं, 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स से। हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। और 1 घंटा आपको मिल रहा है विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। ये अपडेट देखो नया। जनरल अवेयरनेस में क्या है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 मैथ के क्वेश्चन है 50 नंबर। देखो एक रीजनिंग है, एक जनरल अवेयरनेस है, पूरी जीएस, जीके शीके सब मिला, करंट अफेयर्स मिला के, और इंग्लिश के भी। देखो अब यही किताबें तो पढ़ते हैं ना रोज में, रीजनिंग है, जीके, जीएस है, एक लाइन लिखिए जनरल अवेयरनेस, इसमें पूरी दुनिया जहान की खबरें आती है। और ये मैथ है कि, देखो मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी से, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश अगर तगड़ी मेहनत करोगे इनमें तो आप बहुत जबरदस्त स्कोर कर सकते हैं। जीएस में ये है कि अगर यहाँ पर 50 नंबर दिए गए ना, चाहे तूफान अजीम बंदा ही क्यों ना, मतलब समझो वो 50 नंबर के 50 पूरे नहीं ला सकता। इसमें हद ही होगी अगर बंदा 40 लाएगा। समझ रहे आप? 30 40 जीएस में ऐसा रहता है, करंट अफेयर्स कहां कहां से पूछता है, तो शायद के बच्चे को इतनी अच्छी तैयारी ना हो, इसलिए करंट अफेयर्स हो, वोकैबुलरी हो, शुरुआत से इसमें लगना है, आज से ही लगना है, तब जाके काम बनेगा। ये देखो आप, 1 आवर का टाइम है विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। आप देखिए जरा कितने सेक्शन है, 1 2 3 और, समझ रहे हैं आप? इसके अलावा 1 आवर और 20 मिनट में सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 + 5 20 मिनट फॉर ई सब्जेक्ट। मगर किन किन के लिए? जो जिनके पास स्क्राइब होता है, क्या होता है,
स्क्राइब स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए जो स्क्राइब होता है उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट है। आम के लिए अच्छा सुनिए, टियर फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें क्वेश्चन बोथ होगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रेंशन। जो इंग्लिश वाला कॉम्प्रेंशन होगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, उसको हिंदी में नहीं होगा। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, देखो भैया कितनी कितनी आ जाए 0.50, समझ रहे हैं आप, यानी कि आपके सामने जो है वो कितना कट होगा, 2 क्वेश्चन गलत करेगा तो कितना नंबर कटेगा, 1 नंबर कटेगा, 2 क्वेश्चन पे 1। अब देखिए ये टियर फर्स्ट सेकंड का है, फिलहाल हम टियर फर्स्ट की तैयारी करेंगे। वंस यू क्लियर टियर फर्स्ट देन वी विल गो फॉर द टियर सेकंड। ओके, ये हो गया। इसके बाद देखिए और एक चीज, ये जानकारी दी मैंने आपको, इसके हवाले से एक और बात, आई विल शो यू वन थिंग मोर। ये देखिए आप, सीजीएल में जो तब्दीलियां लाई गई है 2025 और 26 के हवाले से, ये बात आपके लिए जरूरी है। 2025 और 26 का कंपैरिजन देखते हैं क्या हुआ इसमें। 2025 का ये स्टैंडर्ड साइकिल था, ये टफर बनाया गया और स्पेशलाइज साइकिल बनाया गया इसका, इजियर कंपटीशन। और वैकेंसीज देखिए आप, 15,118 थी, अब कितनी है, समझ रहे हैं आप, वैकेंसीज यहां ठीक ठाक थी, यहां कम। उसके अलावा यहां पर जो है कट ऑफ जो है वो हायर एक्सपेक्ट किया जाता है, कंपटीशन तगड़ा होने वाला है इसमें टियर सेकंड में पेपर 1 पेपर 2 ओनली हुआ करते थे, 2 ही पेपर होते थे टियर सेकंड में। यहां पर टियर सेकंड में आपको ये पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 मगर टोटल 3 पेपर रखे गए, किसके लिए, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का, ये नए रोल्स में ऐड किए गए। समझ रहे हैं आप, मेहनत, पैसा तभी आएगा जब मेहनत वैसी होगी। ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पैटर्न क्या है, ये था स्टैंडर्ड ये वाला, विदाउट सेपरेट पेपर नहीं था इसमें, यानी कि पेपर थर्ड नहीं होता था इसमें, टियर सेकंड की बात कर रहा हूं। इसमें मैंडेटरी जो है वो आपको बनाया गया है, सेपरेट पेपर तीसरा रखा गया, किसके लिए, इसी पोस्ट के लिए, सबके लिए नहीं, इसी पोस्ट के लिए जो ये अकाउंट्स वाला है, इसमें तीसरा पेपर है टियर सेकंड में जो फाइनेंस और इकोनॉमिक बेस होगा। ठीक है जी, और इसमें ये डिग्रियां एक्सेप्ट करेगी, कौन कौन सी, एआई वाली, सीएस वाली, आईटी वाली, डेटा साइंस वाली, यानी कि 2026 में जिसने एआई में डिग्री की होगी ये भी एक्सेप्टेबल है, ग्रेजुएशन वाला, कंप्यूटर साइंस में करी हो, समझ रहे आप, डेटा साइंस में करी हो, आईटी में करी हो, ये वाला एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये वाला जो पोस्ट होती थी ना, ये वाली जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, या इसकी की मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स पे जिन्होंने डिग्रियां की उन पर ज्यादा फोकस होता था, लेकिन यहाँ पर डिग्रियां ये वाली भी चल सकती है, समझ रहे हैं आप। और इसमें आपको रीजनल फ्रेमवर्क था, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, इसमें जो है स्टेट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आप असिस्टेंट ऑडिट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां की रीजनल लैंग्वेज भी उस इलाके की आपको मालूम होना जरूरी है। ठीक है जी, और प्रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट कब तक रहेगा, 3 साल तक के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ प्रिजर्व रहेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था, अपने जॉब्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैंने कोशिश करी है आपको ये पूरा डेटा मैंने आपको बताया कि किस तरह से पढ़ना है, और हमारे बैच की शुरुआत कब से हो रही है, क्योंकि आप इसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, मैसेजेस आपके तूफान अजीम आते हैं, सर कब से शुरू करना है, क्या करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग सही और डेडिकेशन से पढ़ना चाहेंगे तो हम आपके लिए हाजिर है। मैथ वही जो डेली बेसिस पे हम पढ़ाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट की जड़ें तक आपको, और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, सारा कुछ, करंट अफेयर्स भी हम आपको पढ़ाते हैं। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आम सब्जेक्ट की तरह पढ़ाते हैं, तो जॉब्स अकेडमी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। करंट अफेयर्स को बिल्कुल जिस तरह से बाकी किताबें वैसे पढ़ाते हैं, स्टैटिक जीके हो गया है,
हालांकि बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं और बच्चे के ऊपर रखते हैं कि बेटा ये मटेरियल हम देंगे तू ही पढ़ ले। वो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, लेकिन उसकी प्रॉपर क्लासेस भी हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप में से जिन जिन बच्चों को इनमें एनरोल करना है, ये आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये हमारे टीम का नंबर है, इस पर कॉल करिएगा। और बैच ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया गया है, एसएससी सीजीएल 2025 के नाम से प्री रजिस्ट्रेशन चल रही है। तो फिलहाल के लिए जो इसका फी रहेगा 3000 के बदले में सिर्फ 600 है। 1 जून तक ये रहेगा और आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये बड़ा एक अपडेट आप सबके लिए था जो इसमें एलिजिबल होंगे, ग्रेजुएशन करी होंगी, आपके लिए जरूरी है। अगर आप एलिजिबल नहीं है, आपका कोई घर में बड़ा है, भाई है या सिस्टर है, आप उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेहनत करिए और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। धन्यवाद।